हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश की, एमपी की। मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है, लेकिन प्रवेश के लिए कितने नंबर जरूरी है, क्या कट ऑफ रहती है, पिछले बार 2025 में कितने नंबर तक कॉलेज अलॉट हुआ था, किस रैंक तक अलॉट हुआ था, इस बार कितने नंबर तक अलॉट होगा। क्योंकि बेटा मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज बहुत बड़ी संख्या में है। 25 से भी ज्यादा गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज है। और एमपी में बेटा बीएससी नर्सिंग के जितने भी गवर्नमेंट के और प्राइवेट के कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में बेटा डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। पीएनएसटी के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है, और इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही बेटा बीएससी नर्सिंग के अंदर क्या होता है, एडमिशन होता है। अगर आप मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको सबसे पहले पीएनएसटी का फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन। पीएनएसटी का ऑनलाइन क्या फिल करना पड़ेगा, फॉर्म भरने के बाद पीएनएसटी के नाम से प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी बेटा, और उस काउंसलिंग के अंदर आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज की चॉइस भरेंगे, और आपको आपके नंबर के अनुसार कॉलेज अलॉट होगा और उस कॉलेज को जाके आपको ज्वाइन करना है। और बेटा एमपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल फ्री एडमिशन होता है। अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग की बेटा, तो मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुनिएगा बेटा, अगर आप एमपी से बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो बेटा, तो जरूरी यह है कि आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपकी 12th अभी चल रही है तो भी इसमें एडमिशन ले पाओगे, और अगर आप 12th पास कर चुके हो बेटा तो भी आप इसमें एडमिशन ले पाओगे, है ना। एडमिशन के लिए आपकी जो मिनिमम एज है बेटा वो 17 साल होनी चाहिए। अगर मैं ऊपरी आयु सीमा की बात करूं तो ऊपरी आयु सीमा वैसे कुछ भी नहीं है, 45 तक भी अगर आपकी एज है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं बेटा, तो आपकी जन्म तिथि 1/1/1990 से बेटा 31 दिसंबर 2009 के बीच में हो तो आप बड़े आराम से बीएससी नर्सिंग का 2026 के लिए एडमिशन फॉर्म भर पाओगे। और मध्य प्रदेश के सारे गवर्नमेंट कॉलेज और सारे प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन इसी पीएनएसटी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा बेटा। और मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग का जो पीएनएसटी का फॉर्म है बेटा, यह ऑल इंडिया के बच्चे भर सकते हैं, लड़के और लड़की दोनों भर सकते हैं, ठीक है ना। और एमपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना बेटा, वो भी लड़का और लड़की दोनों को मिल सकता है, और प्राइवेट कॉलेज भी लड़का लड़की दोनों को मिल सकता है। पहले गवर्नमेंट कॉलेज केवल लड़कियों को ही मिलता था, लेकिन 2025 से गवर्नमेंट कॉलेज लड़कों को भी मिलने शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए चाहे लड़का हो या लड़की, जो अच्छी तैयारी करेगा, बढ़िया तैयारी करेगा, उन्हें मिलेगा एडमिशन, ठीक है बेटा। और लगभग अप्रैल के अंदर बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म निकलते हैं बेटा एमपी में, है ना। और जून के अंदर बेटा एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, कितने नंबर तक आपको कॉलेज मिलेगा। बेटा कॉलेज कितने नंबर तक मिलेगा, इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम कितने नंबर का होता है। मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा है उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके और इंग्लिश ग्रामर, इन 5 सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा बेटा। और प्रत्येक सब्जेक्ट, बायो भी 20 नंबर की है, केमिस्ट्री 20 की, फिजिक्स 20 की, जीके 20 की और इंग्लिश ग्रामर भी 20 की है ना। 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 100 नंबर का पेपर होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं होगी। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा और एग्जाम ऑनलाइन होगा, है ना। और एग्जाम का जो सेंटर है लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रहेगा। लगभग सभी जिलों के अंदर ये जो प्रवेश परीक्षा है इसका सेंटर आता है।
अब एग्जाम ऑनलाइन होता है, इसलिए बेटा आप ऑनलाइन एग्जाम की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसके लिए आप एक ऑनलाइन बैच ले लो बेटा, और उस ऑनलाइन बैच के अंदर जो टेस्ट सीरीज है ना, उस टेस्ट सीरीज को बार बार उस टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते रहो। ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे, ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इससे क्या होगा बेटा, ऑनलाइन एग्जाम देने का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बेटा बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसका सिलेबस बाकी राज्यों से हाफ है। केवल 12th का सिलेबस आता है। 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है आपको, और साथ में इंग्लिश ग्रामर और जीके पढ़ना है बस। ठीक है ना। और इसके लिए आप अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हो बेटा, तो विजय एजुकेशन का ऐप आप इंस्टॉल कर लो। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर उड़ान 3.0 के नाम से बैच है, जो आपको 990 रुपए में मिल रहा है। इस बैच के अंदर बेटा, इस बैच के अंदर आपको प्रॉपर लाइव क्लासें मिल रही है डेली। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अलग अलग लाइव क्लास मिल रही है, ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं। हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी में लाइव क्लास देख सकता है, और इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश में। लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी साथ में मिलेगी आपको, नोट्स मिलेंगे साथ में, टेस्ट सीरीज है, डीपीपी है, मॉडल पेपर है, डाउट क्लासें हैं, एकदम प्रॉपर कंप्लीट प्रिपरेशन अपन करवा रहे हैं बेटा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8302199394 नंबर पे, है ना। 8302199394 इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और आप इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे किसी और से डलवा करके भी आप अपने नंबर पे बैच एक्टिवेट करा सकते हैं, या विजय एजुकेशन के ऐप में जाकर के आप सीधा ऐप में ऑनलाइन फीस पे करके भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एमपी के लिए बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं बेटा। ये देखिएगा, मध्य प्रदेश पीएनएसटी के लिए बुक है, बहुत ही शानदार बुक तैयार की गई है 2026 के लिए। नई बुक है, नए पैटर्न के अनुसार बेटा, तो आप इस बुक को भी अपने घर तक मंगवा सकते हैं। मैं तो कहूंगा एक ऑनलाइन बैच ले लीजिएगा और बुक मंगवा लीजिए, और डेली एक टाइम शेड्यूल फिक्स करके बस पढ़ते रहिएगा, है ना। पहले विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करके ऐप में नंबर डालिए। ऐप में नंबर डालने के बाद ऐप इस तरह से लॉगिन होगा। बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे तो कोर्सेज की लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट में उड़ान 3 बैच पे क्लिक करके फीस पे कर दीजिएगा, आपका बैच बाय हो जाएगा। ऐसे ही बुक पे क्लिक करके बुक की लिस्ट खुलेगी, जिसपे आप अपनी बुक मध्य प्रदेश की सेलेक्ट करके और अपना एड्रेस भर के फीस पे कर दीजिए। 7 डेज में बुक आपके घर तक आ जाएगी बेटा। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं बेटा हमारे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर बेटा लगातार गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, है ना। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में जो बच्चों फॉर्म आता है ना बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म, उसकी फीस 200 रुपये लगती है ईडब्ल्यूएस SC ST OBC की, और जनरल के लिए 400 रुपये फॉर्म फीस लगती है बेटा। ठीक है ना। और फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जाता है, esb.mp ऑनलाइन। ठीक है ना। इस वेबसाइट पे अपने एडमिशन के जो है फॉर्म भरे जाते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब बात बड़ी यह है कि भाई कितने नंबर तक हमें कॉलेज मिल जाएगा, और आज से पहले कितने नंबर तक मिला है। देखो बेटा, आपको एक तो बिल्कुल भी अपने मन में किसी भी तरह का डर रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है कि नहीं। हाँ, बात बड़ी यह है बेटा कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है ना, इस बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज, और गवर्नमेंट कॉलेज बेटा अब लड़कों को भी मिलता है और लड़कियों को भी मिलता है, और इसमें मध्य प्रदेश के बच्चों को प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट कॉलेज अदर स्टेट के बच्चों को नहीं मिलता है एमपी में, लेकिन एमपी के प्राइवेट कॉलेज में अदर स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अब देखो बच्चों, 2025 के अंदर है, 2025 के अंदर क्या कट ऑफ रही थी एमपी पीएनएसटी की, वो मैं बता देता हूं। पीएनएसटी 2025, ये 2025 की कट ऑफ है, आप देख सकते हो। लास्ट कितने नंबर तक कॉलेज मिला था बेटा। देखो एग्जाम 100 में से होता है, ये तो आपको पता ही है। 100 में से जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी में 53 तक नंबर आ गए थे, उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था बेटा।
ओबीसी के अंदर जिनके 52 तक मार्क्स आ गए थे उन्हें कॉलेज अलॉट हो गया था, है ना। 52 से ऊपर वाले सभी बच्चों को कॉलेज मिल गया था बेटा। ईडब्ल्यूएस में 51 स्कोर से ऊपर वालों को कॉलेज मिल गया था, एससी में 49 से ऊपर कॉलेज मिल गया और एसटी में 42 से ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया। यह बात है गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है बेटा। हाँ, अब बच्चों अपन बात करते हैं 2026 की क्या कट ऑफ रह सकती है, पीएनएसटी 2026 की क्या कट ऑफ रह सकती है, पीएनएसटी 2026 की क्या कट ऑफ रह सकती है। देखो बेटा, हम एक अनुमानित कट ऑफ मान के चल रहे हैं भाई। पिछले बार कट ऑफ थोड़ी कम थी 25 के अंदर बेटा, लेकिन इस बार हम मान के चल रहे हैं कि भाई थोड़े बच्चे ज्यादा तैयारी करेंगे, ज्यादा फॉर्म आएगा, या अपन ये मान के चलते हैं कि भाई थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा रहेगा, जो भी मानो आप, है ना। हाँ, ये जो है ना मेरे दोस्तों, देखो कट ऑफ हमेशा थोड़ी हाई गेस इसलिए भी मैं कर रहा हूं ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रखे। देखो भाई, पूरे इंडिया के अंदर बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट के जो कॉलेज है ना, एमपी में सबसे कम स्कोर पर मिलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना इजी है, क्योंकि ज्यादा मेरिट ही नहीं रहती। 100 में से 60-65 नंबर पर भी गवर्नमेंट सीट मिलती है। इतनी तो मेहनत बेटा करनी पड़ेगी, 3 महीने जम के तैयारी करो, 3-4 महीने, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ो बस, ठीक है। अब देखो बेटा, जनरल कैटेगरी के अंदर जिस बच्चे के 65 से ऊपर स्कोर होगा ना, उसे 2026 में आराम से गवर्नमेंट सीट मिलेगी। और अगर मैं रैंक की बात करूं ना, तो जिनके 1500 से ऊपर रैंक होगी, 1500 तक रैंक होगी, 1 से लेकर के 1500 तक रैंक जारी होती। जब आपका रिजल्ट आता है ना बेटा, तो रिजल्ट के साथ साथ आपकी रैंक भी जारी होती है बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। तो जिनकी रैंक बेटा 1 से लेकर के 1500 तक होगी, है ना, और जिनका स्कोर 65 से ऊपर होगा, उन्हें आराम से कॉलेज मिलेगा। अब है पीएनएसटी 2026 में ओबीसी कैटेगरी की लगभग 64 से ऊपर स्कोर होगा तो आपको आराम से कॉलेज मिलेगा। लगभग आप ये मान के चलो 1 से लेकर के 2000 तक अगर आपकी रैंक रहेगी, कॉलेज आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 62 स्कोर तक कॉलेज मिलेगा। आपकी रैंक 1 से लेकर के अगर 2500 तक होगी, है ना, तो आराम से कॉलेज मिलेगा बेटा। एससी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 60 स्कोर तक आराम से कॉलेज मिलेगा आपको, और आपकी 1 से लेकर के 3000 तक अगर रैंक होगी, आराम से आपको सीट मिलेगी बेटा। अब अगर एसटी की बात करें बेटा, तो 55 स्कोर तक भी कॉलेज मिलेगा, है ना, और आपकी रैंक 1 से लेकर के लगभग 5000 या 5500 में भी 6000 तक भी होगी ना, तो भी मिलेगा बेटा कॉलेज, में भी 6000 रैंक तक भी कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना बेटा। ये आप मान के चलें, तो लगभग ये कट ऑफ रहेगी 2026 के अंदर, ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ में कैटेगरी मायने रही नहीं रखती है बेटा। अगर अपन टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात करें, टॉप प्राइवेट कॉलेज, देखो हर बच्चे का टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज ही होता है। फिर भी आप मान के चलो कि मान लो कोई बच्चा है, उसे गवर्नमेंट नहीं मिला, या किसी को गवर्नमेंट नहीं चाहिए, टॉप प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपका स्कोर कितना होना जरूरी है ना। जनरल, ओबीसी, है ना, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और पर्सन विद हैंडीकैप्ड। जो पर्सन विद हैंडीकैप्ड है उनकी मेरिट बेटा एसटी के बराबर ही रहती है। जो मैंने एसटी की कट ऑफ बताई है वही दिव्यांग बच्चों की कट ऑफ रहती है, ठीक है ना। हाँ, तो टॉप कॉलेज का मतलब होता है ऐसा कॉलेज बेटा, टॉप प्राइवेट का मतलब जिसके पास आईएनसी हो, जिसका अपना खुद का हॉस्पिटल होता है बेटा, जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी होती जिसमें फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है, जिसमें प्रॉपर क्लासेज लगती है ना। हाँ, तो बहुत से बच्चे टारगेट लेके तैयारी करते हैं कि मुझे यार इस कॉलेज में पढ़ना है। कुछ कॉलेज गवर्नमेंट से भी अच्छे हैं बेटा, प्राइवेट के, ठीक है ना। तो ऐसे जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं, तो लगभग 55 स्कोर के ऊपर मिलेंगे इस बार 2026 में,
ठीक है ना। ओबीसी की अगर बात करूं तो 50+ तक मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस में बेटा लगभग आप समझो 45+ तक, एससी में 40+ तक, और एसटी में भी लगभग आप मान के चलें 40+ तक। ठीक है ना। एटलीस्ट इतने होंगे तो ही टॉप के कॉलेजेस मिलेंगे। हो सकता है इससे भी 2 से 3 नंबर ज्यादा रहे बेटा मेरिट, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए अभी से ही बच्चों आप अच्छी तैयारी करें ताकि आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले बेटा। मैं तो कह रहा हूं प्राइवेट का सोचो ही मत, है ना। आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, आप विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच ले लीजिएगा। उस ऑनलाइन बैच में डेली क्लास अटेम्प्ट करिए, क्लास के साथ अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाएं डेली, और टाइम टू टाइम ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और विजय एजुकेशन का जो उड़ान बैच है उसमें बेटा आपको टेस्ट सीरीज साथ में फ्री में मिल रही है ना। बिल्कुल जी, और फीस भी ऑनलाइन बैच की बहुत कम है, 990 रुपए। ठीक है ना बेटा। हाँ, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। मैंने आपको टारगेट बता दिया है कि कितने मार्क्स तक आपको जो है कॉलेज मिलेगा, ये मैंने बता दिया है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो अभी से आपको प्रिपरेशन में बेटा लग जाना है। कॉलेज बहुत है, एमपी में कॉलेजों की बेटा कमी बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और सिलेबस भी कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है हमारा, है ना। सिलेबस भी हमारा कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है ना। तो अभी से तैयारी में लग जाइएगा। तैयारी के लिए विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करें और उड़ान 3.0 बैच आप आज ही ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ विजय एजुकेशन से आप एमपी के लिए बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।